जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर बुध शुक्र के संग लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करने वाले हैं, जो कि आपका रहेगा 10 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। प्रचंड सफलता के महायोग बनेंगे और आपके पास छप्पर फाड़कर धन वर्षा होने वाली है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना अनिवार्य है। देखिए, बुध जब शुक्र के साथ में जाएंगे तो सबसे पहले तो ये कारक किस चीज़ के होते हैं। बुध होते हैं बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, व्यापार के, बैंकिंग के, बुद्धि चातुर्य के, कला कौशल के, विद्यार्थी वर्ग के। तो जिन भी चीज़ों में बुध का कारकत्व आता है, देखिए ग्रीनरी के भी कारक होते हैं। जो ये आपके आसपास हरियाली होती है, इसके भी कारक होते हैं बुध देव। तो जब इन सब चीज़ों के कारक बुध देव होते हैं और ये चीज़ें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो आपकी बुद्धि जो होती है, इसका चातुर्य, जब देखिए चातुर्य के भी कारक होते हैं। बुद्धि को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जो लोग भी, जिन लोगों को भी प्रत्यक्ष इस समय पर प्रभाव नहीं दिखाई देगा, उनके बुद्धि का कौशल उनके कार्यों में उन्हें अपार सफलता प्रदान कराएगा, क्योंकि बुध देव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में जा रहे हैं और शुक्र के साथ मिलकर। और शुक्र इस समय पर, जैसा कि सर्वविदित है कि स्वराशि के हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह समय रहने वाला है। और यह हर व्यक्ति को लाभ प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है किसी विशेष राशि को ये लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि देखिए बुद्धि की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। और शुक्र जो होते हैं लग्जरी के कारक होते हैं, राजसी वैभव के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं। तो बुद्धि और आकर्षण और ऐश्वर्य, जब ये तीनों मिल जाएंगे, और देखिए यहाँ पर जो है, इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि से अभी दृष्ट भी नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि राहु केतु शनि आदि की दृष्टि से ये दृष्ट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनके प्रभाव जो हैं खुलकर आपको प्राप्त होंगे। जब भी ये देखिए, हालांकि इन पर शनि की दृष्टि होना शुक्र देव पर अति उत्तम माना जाता है, किंतु फिर भी इस समय पर किसी भी ग्रह से ये दृष्ट नहीं है। और शुक्र के साथ जब बुध का मिलन होगा तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि लक्ष्मी नारायण यानी आध्यात्म और धन दोनों की अपार आपके घर में खन खन होने वाली है। तो देखिए, विशेष प्रभाव ऐसा नहीं है, चाहे वो गृहिणी वर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, या फिर नौकरी पेशा व्यक्ति हो। इस समय पर सभी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में बुध और शुक्र से जुड़े हुए प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार कि इन ग्रहों के आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। राहु देखिए वैसे तो वृद्धि कारक ग्रह है, किंतु क्या है, आजकल जिस तरीके के परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये निगेटिविटी से ज़्यादा भरे हुए हैं। कारण बनता है ये एक तो नेटवर्क की फैली हुई तरंगे। अगर इन्हीं नेटवर्क की तरंगों को हम सही तरीके से यूज़ करें, अपने ज्ञान को बढ़ाने में यूज़ करें, तो वही राहु के प्रभाव में भी बदलाव आएगा। ये आसपास जो कल कारखानों से फेंका जाने वाला प्रदूषण है, इसको हम यूटिलाइज करें तो इस राहु के प्रभाव में बदलाव आएगा। या फिर जो ये षड्यंत्रकारी माहौल आप ऑफिस हो, व्यापार स्थल हो, या फिर आपके घर कारोबार कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको षड्यंत्रकारी माहौल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। कभी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कभी बेमतलब विवादों में उलझने के लिए, मनोरंजन के लिए दूसरे को उपहास का पात्र बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खराब राहु को बल प्रदान करती हैं। तो इसलिए निवेदन भी रहेगा मेरा सभी से, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी रहेगा कि कृपया सभी लोग अपनी अपनी तरफ से देखिए, जिस तरीके से जल संचयन करना हम सभी का दायित्व है, किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से सभी का दायित्व बनता है कि यह जो हमारे चारों तरफ खराब राहु विकसित हो रहा है, इसको पहले हमें सही करना होगा अपनी मानसिकता को बदल कर। तो चलिए राशि के अनुसार जान लेते हैं कि ये
जो गोचर परिवर्तन होने जा रहा है किसके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को बताने का ध्येय यही रहता है कि आप भी ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझ सकें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी ना बता सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक बुधदेव क्या है, केतु और शुक्र सूर्य के साथ फिर यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे थे, किंतु केतु के साथ होने से, राहु के से दृष्ट होने के कारण यहाँ पर जो है सूर्य और बुध अपना प्रभाव दिया, लेकिन उतना नहीं दे पाए जितना कि उन्हें देना चाहिए। आपको देखिए रास्ते आपके सुगम होने प्रारंभ हो चुके हैं इसी काल से। हालांकि अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई पड़ा है, किंतु अभी आने वाले समय में आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाएगा कि आपके किस कर्म की वजह से आपको भविष्य में इतना बड़ा लाभ हो रहा है। किंतु आप देखिए, जब बुध देव शुक्र के साथ यहाँ पर गोचर करेंगे और केंद्र भाव में हैं, आपके षष्ठ और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में बुध का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी ग्रह की अवस्था को देखा जाता है तब उसके राशिपति का भी देखना बहुत अनिवार्य हो जाता है। यहाँ बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर केतु जो है वो बुध की राशि में ही विराजमान है। हालांकि बुध देव देखिए पहले आपके अष्टम में रहे, षष्ठ में रहे, फिर उसके बाद देखिए सप्तम में रहे, तब तक आपकी स्थितियां कुछ परिवर्तित हुई। उसके बाद में जब ये देखिए षष्ठ, अष्टम और स्वयं की राशि में जब तक रहे, स्वयं की राशि में थोड़े से इन्होंने अच्छे प्रभाव आपको प्रदान किया, किंतु ये पूर्ण रूपेण आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे पाए। कारण बना कि ये केतु से दृष्ट हो गए, जड़ योग नामक दुर्योग का निर्माण हो गया। आपको प्रभाव दिया, स्वराशि के होने के कारण ग्रह प्रभाव अवश्य देगा, किंतु उतना प्रभाव नहीं दे सकता जितना कि उसे देना चाहिए। किंतु अब जब ये बुध यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र यहाँ पर स्वराशि के हैं, यानी कि शुक्र का बल बुध के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं बुध देव अपनी राशियों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि बुध का भी प्रभाव पड़ेगा जब शुक्र का साथ मिलेगा, तो ऐश्वर्य में इस समय पर वृद्धि होती हुई आपके दिखाई देगी। सबसे पहले केतु की अवस्था परिवर्तित होगी। केतु इस दौरान आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे, यानी भाग्य का इस समय आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा। हालांकि थोड़े से शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन अपने आप ही चारों खाने चित हो जाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि आपका ग्रह जो है इस समय पर बहुत ही बलवान अवस्था में बैठा हुआ है। बलवान अवस्था में बैठे होने के कारण ये अपनी दोनों राशियों को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अपना घर किसी भी प्रकार का हो, उसको अच्छा करने का ही प्रयास करता है, अपने घर की कभी भी हानि नहीं करता है। इसी प्रकार से बुध देव यहाँ पर सबसे पहले आपको इन दो भावों से जुड़े हुए रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्रदान करेंगे। पिता से जो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, पिता से आपके इस समय पर स्थितियाँ जो हैं बहुत ही सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी, पिता के साथ आपकी स्थितियाँ इस समय पर बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। पिता से इस समय सलाह प्राप्त जो होगी वो आपको बहुत ऊँची लेवल तक लेकर जा सकती है। वहीं शत्रु पक्ष इस समय जो आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, इस समय शत्रु पक्ष आपसे थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। 13-14 अक्टूबर 2 विशेष स्थितियां होगी, जबकि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कष्टमय स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन पुरानी बातों को विवाद में ना लाएं। इससे आपकी क्या होगा कि जो ये आपकी कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम होगी दाम्पत्य जीवन में, ये काफ़ी लंबी चल सकती है, तो इसलिए विवाद को थोड़ा सा सुलझाने का ही प्रयास करें, विवाद को ना लेकर जाएं। क्योंकि देखिए घर के अंदर का माहौल जब बिगड़ता है तब आपके कार्य क्षेत्र पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वहीं शुक्र का साथ होने की वजह से पत्नी इसमें विशेष आपकी आ जाती है कि पत्नी से इस समय पर आपको कोई भी विवाद उत्पन्न करना आपकी स्थिति को डामाडोल कर सकता है। शुक्र ये लक्ष्मी नारायण राजयोग उसके बाद में आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए आपको अच्छे प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। कोई अवसर आपको मिल सकता है, बॉस से आपके रिलेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, कार्य क्षेत्र पर आपकी ख्याति फैलेगी, आप लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, लोगों से आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा। और इस समय पर आप किसी बहुत प्रतीक्षित जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, या बहुत ही जिसके लिए आपकी लालसा थी, बिजनेस करना चाहते थे, या बहुत ही जिस कार्य को करने के लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे, आपके वह कार्य इस समय पर आपको
सामने से दिखाई देगा कि उनके लिए आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं या उनके जो भी प्रोसीजर है उसमें एक स्टेप आप आगे बढ़ पा रहे हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या आपकी इस समय पर दूर होगी, और जब कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या दूर होगी तो स्वाभाविक है कि भविष्य में धन आगमन आपके पास जरूर ही होगा। इस समय जो लोग भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से शुक्र से जुड़े हुए कार्य करते हैं, यानी आकर्षण से जुड़े हुए या फिर टीवी उद्योग से जुड़े हुए, फिल्म जगत से जुड़े हुए, थिएटर से जुड़े हुए, मॉडलिंग से जुड़े हुए, या फिर ऑर्नामेंट्स से जुड़े हुए, ज्वेलरी का कारोबार करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार करते हैं, लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, या इन कारोबार से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लाभ इस समय पर आपको देखने में आएगा। वहीं इस देखिए लक्ष्मी नारायण राजयोग की दृष्टि सीधे आपके सुख भाव को प्रभावित करेगी। देखिए सप्तम दृष्टि जो है दोनों ही ग्रहों के पास सिर्फ सप्तम दृष्टि है। इस कारण से क्या है, इस समय पर माता से आपके रिलेशन बहुत मधुर होते हुए देखे जा सकेंगे। माता से रिश्ते इस समय पर आपको बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा माता से ही मिल सकती है, या जीवन में जो कार्य भी आपको दुष्कर लग रहा है उस कार्य को किस तरीके से सॉल्व करें उसकी प्रेरणा माता से ही प्राप्त हो सकती है। इस समय घर के अंदर बहुत ही सौहार्द का माहौल बना रहेगा। घर में लग्जरी चीज़ों का ला सकते हैं आप। बहुत ही इस समय पर आपके घर के अंदर खुशियों का पदार्पण होने वाला है। अब देखिए, मैं हमेशा हर वीडियो में बताना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ कि गोचर से ये आने वाली तरंगे एक ही प्रकार की आएंगी, लेकिन एक राशि के अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रभाव देखने में आएंगे। कारण बनेगा उनके ग्रह की, उनके बर्थ चार्ट में स्थिति, उनकी ग्रह के पास बल कितना है। तो इन चीज़ों को हम कुछ उपायों के द्वारा सही कर सकते हैं। देखिए, किसी भी योग को अपने जीवन में निर्मित नहीं किया जा सकता, ज्योतिष इस बात का पूर्णतया खंडन करता है, किंतु किसी ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि और अशुभ प्रभावों में कमी की जा सकती है। तो इसके लिए आज हम बात कर रहे थे बुध देव और शुक्र देव की। तो बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः, शुक्र के लिए ओम शुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप आप करें। दूसरा क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रों में देखिए, आप नवरात्रि का अगर व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, सायं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई भी समय इसमें से आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये महालक्ष्मी का समय माना जाता है नवरात्रि के दौरान। और महालक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, और दुर्गा माँ जो होती हैं बुध की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। इन दोनों के ही रूपों की सिद्धि कुंजिका स्तोत्र से घृत का दीपक जलाकर दीपक की विधिवत पूजन अवश्य कर लें। ये आपके 6 माह के लिए आपके बुध और शुक्र को पूर्णतः बल प्रदान कर देंगे। इसके अलावा देखिए, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना, और यहाँ पर हम देवी को प्रसन्न करने की बात करें, क्योंकि बुध की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा माता होती हैं और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी होती हैं। दोनों ही देवी हैं, यानी कि स्त्री वर्ग से इनकी विशेष अनुकंपा हो रही है। तो यहाँ पर, और बुध के जो कारक होता है बहन, वो आप बेटी होती है, और शुक्र की जो कारक होती है वो आपके घर की लक्ष्मी यानी कि आपकी पत्नी होती है। इनका सदैव रिस्पेक्ट करें। यदि आप इनमें से किसी का अपमान करते हैं, किसी की अनदेखी करते हैं, या इनको बिना बात के प्रताड़ना प्रदान करते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी देवी देवता की आप कितनी भी पूजा कर लें, आपको उस हिसाब से प्रभाव नहीं प्राप्त हो सकते। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।